खबर आगरा से है। अभी तक आपने एलपीजी से ऑटो या फिर 4 व्हीलर को ही चलते हुए देखा होगा, लेकिन आगरा के खोजी वैज्ञानिक ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हैं। कैसे तैयार की ऐसी साइकिल? आपको बता दें कि विनोद शर्मा का यह कोई पहला कारनामा नहीं जो इन्होंने किया हो। इससे पहले भी इन्होंने कई ऐसे कारनामे किए हैं। विनोद अपने शहर के अलावा देश के लिए कार्य करना चाहते हैं। जब हमारे संवाददाता ने खोजी वैज्ञानिक से बात की तो उन्होंने कहा कि मैं विदेश के लिए नहीं बल्कि देश के लिए कार्य करना चाहता हूं। विनोद ने बताया कि एलपीजी और पेट्रोल से चलने वाली बाइक बनाई है और आगे आने वाले साल तक हवा से चलने वाली साइकिल का भी वादा किया है। वहीं विनोद शर्मा इस बात से भी काफी परेशान दिखाई दिए कि सरकार के काफी सत्ताधारियों में से किसी ने भी उनकी इस मुहिम में सहयोग नहीं किया। अभी तक सरकार से विनोद शर्मा को काफी उम्मीद है कि जल्द उनकी आवाज योगी जी तक पहुंचेगी और उनका देखा हुआ सपना साकार होगा। देखिए आगरा से हमारे संवाददाता कृष्णा त्यागी की रिपोर्ट। मैं एक ऑटोमोबाइल मैकेनिक था जी। ऑटोमोबाइल मैकेनिक के साथ साथ मेरी सोच वही रहती थी कि मुझे कुछ आगे कुछ नया करना है जी। कुछ नया करना है। इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, कोई कोर्स किया नहीं था, मैंने नहीं मिल रहा था। मेरी बड़ी इच्छा थी कि बड़ी बड़ी कंपनियों में मैं जॉब करूं, लेकिन क्या है, मैं अपने हुनर से, मेरे अंदर अच्छा हुनर था। तो पहली बार मैं बजाज ऑटो में सेलेक्ट हुआ। ट्रेनिंग करने के लिए गया था। ट्रेनिंग में मैंने वहाँ टॉप मारा तो वहाँ मैं कैजुअल में मुझे नौकरी वहाँ मिल गई। उस समय मुझे वहाँ पर 8,000 रुपये मिलते थे। 8,000 रुपये की सैलरी थी। परिवार की बातचीत करें तो कितने लोग थे फैमिली में? तो उस समय तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी। अच्छा। तो 95 की बात है। 95 में बजाज ऑटो में सेलेक्ट हुआ था। तो उस समय अपने पिताजी के दम पर ही गया था। और कैसे महसूस हुआ कि मुझे ये कार्य करना है और कोई ऐसा कार्य मुझे करके दिखाना है जो शहर के लिए और पूरे देश के लिए बहुत अच्छा मैसेज आया? नहीं, दरअसल खानदानी कड़ी है। हमारे पिताजी भी मतलब एक ऐसी चीज़ का निर्माण करते थे जो पूरे हिंदुस्तान में खुद ही बनाते थे। पिताजी हमारी जो दाल मोट के जो शेव होता है उसकी मशीन हमारे पिताजी स्वयं खुद ही बनाते थे। तो उन्हीं की प्रेरणा से मेरी भी इच्छा आई कि भाई पूरे देश में एक ही जना बनाने वाला है तो हम भी कुछ ऐसा बनाएं कि उससे हमारा कुछ नाम रोशन हो। और कम जगह ऐसा देखने को मिलता है जो पूर्वजों की कड़ी को आगे लोग बढ़ाते हैं। नहीं, तो इस विषय पर आपने दिखाया था। स्कूटर का टक्कर मार के और 2 टुकड़े करके दिखाए थे। वीडियो मेरे पास आज भी है। उसका फ़ोटो मैंने उनको दिखाया था, तब उन्होंने छापा था। उन्होंने कहा भाई आगरे की भी अपने पाई कामयाबी और गैस से भी व्हीकल चल सकते हैं। कितना खर्चा आया था उस पूरे व्हीकल बनाने में? उस समय कुल 2,500 रुपये का खर्चा आया था। 2,500 रुपये। उसके बाद अपनी आगे की कड़ी किस तरह से आपने आगे बढ़ाई? उसको देखते देखते फिर मैं ताजमहल के ऊपर सोचने लगा कि भाई हमारे यहाँ एक विश्व धरोहर चीज़ है। तो हमारे यहाँ आगरे में जो इंडस्ट्रीज थी वो जनरेटर की इंडस्ट्रीज थी। यहाँ तमाम जनरेटर जब चलते थे काला धुआं फेंकते थे। मेरी ये मुहिम थी कि मैं वो उन जनरेटर वालों को एक नई सुझाव देना चाहता हूँ कि वो जनरेटर जो डीजल से चलते हैं, काला धुआं फेंकते हैं, तो मैं उन्हें गैस से कन्वर्ट करके दिखाऊं। सन 2002 में मैं जैसे हम संक्षिप्त में जैसे बातचीत करें तो आप कार्य बताएं कौन कौन से आपने कार्य किए? जैसे अभी पहले गैस का बिजनेस बनाया था 99 में। 2002 में मैंने गैस के जनरेटर बनाए थे और 2005 में दिल्ली के CM के यहाँ एक रिक्शा मॉडल कर रहा बैटरी ऑपरेट। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।